घर फाइनल करने के बाद हमें सीन को क्रिएट करना है। जब भी रेंडर लेते हैं उससे पहले आपको सीन क्रिएट करना है। अब देखोगे इसमें मैंने एक चीज़ ऐड की है यहाँ पे, एक तो फ्लोरिंग, जो मेरा ये लेवल था, ये जहाँ पे जो स्टेप आया उससे 5 फीट इधर, और ये मेरा साइड वाला था, इधर से मैंने 5 फीट, सो दैट कि हम लोग यहाँ पे कुछ टाइल को यूज़ करें। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ भी अभी तक नहीं अप्लाई किया, लेकिन इधर जो बाउंड्री वॉल हमने की है यहाँ से मैंने पीछे थोड़ा गैप यूज़ किया है, बट एक साइड गैप नहीं। अगर आपके केस में है तो आप कर सकते हो, बट मैंने गैप नहीं लिया इधर। ये जो वॉल है वो एक्सटेंड की मैंने दोनों साइड से, इधर और इधर मैंने अभी कुछ नहीं किया। अब देखो सीन सेट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो हमें कैमरा चाहिए। आप देखोगे लेफ्ट साइड इधर कैमरा, यहाँ मैं क्लिक कर रही हूँ सो दैट कि मुझे आप दोनों वॉल को रेंडरिंग में लेके आना है। यहाँ मैंने क्लिक किया तो कुछ इस तरह से आपके पास व्यू आएगा। ठीक है, आई हाइट जो है इधर अपने पास 5 फीट 6 इंचेस आई है। जूम पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा मैं जूम करूँगी सो दैट प्रॉपरली हमारे सीन दिखे। इस तरह से मैंने किया, और पैन के साथ थोड़ा बॉटम। अब देखो जैसे ही मैंने पैन के साथ बॉटम में मैं इसको लेके आ रही हूँ, अपना स्काई तो आना ही चाहिए, बट स्काई के साथ देखोगे ये जो ग्रे कलर आपको दिख रहा है ना, फ्लोर अर्थ, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे डोम लाइट या सन को दिखाएंगे तो ये वाला इधर जो टेक्सचर यूज़ करेंगे ना वो यहाँ पे शो होगा, तो वो चीज़ नहीं करनी हमें। सबसे बड़ी गलती हम लोग यही कर देते हैं। तो कुछ आपको अपना जो सीन है या तो आप पैन के साथ ऊपर करोगे कुछ इस तरह से कि ऐसे दिखे, ठीक है। अगर लग रहा है इधर से कुछ ज़्यादा हो गया है कि मुझे इधर से नहीं करना है, तो थोड़ा आप जूम के साथ भी वर्क कर सकते हो, और थोड़ा बॉटम में। अब बॉटम में लेके आ रहे हैं तो हो रहा है, तो क्या करोगे, थोड़ा हम इसको ऑर्बिट करेंगे। ऑर्बिट करके सेट आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपकी ये जो बाउंड्री वॉल है इसको थोड़ा बड़ा कर लेना कि मुझे ये वाला जो पोर्शन है वो नहीं चाहिए अपने सीन में। अब अगर मैं इतना कर रही हूँ तो मेरा वो क्लियर हो रहा है, बट अगर आपके केस में लग रहा है कि आपको फिर भी दिख रहा है तो आप इस बाउंड्री वॉल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेना। व्यू पे जाएंगे, एनिमेशन पे जाएंगे, ऐड सीन, तो ये अपना सीन क्रिएट हो गया। अब इधर तो हम लोग फ्लोरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट, जो भी मटेरियल यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमें इन्फिनिटी प्लान को यूज़ करना पड़ेगा। वो क्या होता है, उसके लिए आपको टूल बार्स में से वीरे ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर लेना है। यहाँ पे आ जाएगा, आप देखोगे ये फर्स्ट वाला जो है अपने पास इन्फिनिटी प्लान, इसे मैं पिक करूँगी। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अपने पास एक कुछ इस तरह से जाल सा आ जाएगा, राइट। जो भी आपका सबसे डाउन वाला पॉइंट रहेगा ना, जैसे फ्लोर है अपने पास, ये सॉरी फ्लोर है ये, तो इस पॉइंट पे ये ऊपर वाला पॉइंट है, इसके बॉटम यहाँ पे हमें एक बार क्लिक कर देना है, राइट। जैसे ही मैंने उसे क्लिक किया तो अपने पास कुछ इस तरह की शेप अपने पास आ जाएगी। अब इसको क्या करना है, इस पे हमें मटेरियल को अप्लाई करना है। आपको एक और टूल बार चाहिए होगा, वीरे यूटिलिटीज़। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है अनेबल सॉलिड, इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगी तो यहाँ पे फेस आ जाएगा। सी अब यहाँ पे फेस है, अगर मैं इसको टिक किया तो वो फेस नहीं रहेगा, यहाँ मुझे क्लिक करना है सो दैट कि यहाँ पे मेरे पास फेस आ जाए। इसमें एक और चीज़ भी होगी, ओके। अगर हमने कहीं पे भी अपने सीन पे कोई लाइट यूज़ की है और मैंने अगर इसको सॉलिड अनेबल कर दिया तो उस लाइट पे भी एक फेस आ जाएगा, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, हमें सिर्फ और सिर्फ इस पे वर्क करना है सबसे पहले तो। अब जैसे ये मेरे पास इन्फिनिटी प्लान है, एक नॉर्मल सा मटेरियल हम लोग देखते हैं। यहाँ ग्राउंड ये लेते हैं और इसको मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ये आ गया। ये हमें दिखेगा सिर्फ यहाँ तक है, बट इतना नहीं है। अगर मैं इसको यहीं पे रख के एक बार टेस्ट रेंडर लूँ, सी जहाँ तक भी अपनी फ्लोरिंग रहेगी ये पूरा मटेरियल हमें वहीं दिखेगा, ठीक है। तो जब भी आपको लगे हमें कुछ इन्फिनिटी में टेक्सचर देना है तो वहाँ पे आप इस ग्राउंड में, जब स्पेशली ग्राउंड के लिए, तो वहाँ पे आप इस इन्फिनिटी प्लान को ज़रूर यूज़ करना। अब जब टेक्सचर दे दिया हमने तो उसके बाद आपको वापस से इसको, ठीक है, क्लिक करना है सो दैट कि जो फेस हमारे पास ये लाइटिंग पे आया था वो चीज़ ना दिखे। तो वापस आपको इसको क्लिक पहले एक्टिव करना है, फिर डीएक्टिवेट भी करना है मटेरियल देने के बाद। अब अगर यहाँ पे नहीं भी शो हो रहा तभी आपका मटेरियल है, अगर मटेरियल चेंज करना है तो आपको इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। आप देखोगे कुछ इस तरह से हमने अपने सीन को फाइनल किया।